बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम जेल वार्डर का जो 12 मार्च 2022 को पेपर हुआ है महकमा जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा में, वो पेपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट की और ईटा के थ्रू होने वाले किसी भी टेस्ट की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा मुग़ल बादशाह उर्दू का नामवर शायर था। इनमें जो करेक्ट आंसर है वो हुमायूं, अकबर या फिर बाबर नहीं है बल्कि बहादुर शाह है, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र एक बहुत ही बड़े शायर थे। ये शायर आपने शायर सुनी होगी, सुबह के तख्त नशीं शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। तो ये मुग़लिया सल्तनत के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनकी शायरी है। और ये जो थे बहुत ही एक नामवर शायर थे, और इनका जो मकबरा जो है वो म्यांमार में है और रंगून में। यही जो है बहादुर शाह ज़फ़र जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागी हिल्स पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़ हैं। ये बलूचिस्तान में हैं चागी हिल्स, और इसके साथ साथ इनके संदक एक मकाम है, वहाँ तांबे की दरियाफ्त हुई थी 1901 में, और इनकी खुदाई का आगाज़ 1964 में हुआ था। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने मई 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट भी यहाँ किए थे चागी के मकाम पर, जो कि बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर, बिल्ली, हिरन और चीता में से कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है। इनमें जो मुख्तलिफ चीज़ है वो है हिरन, क्योंकि बिल्ली, चीता और शेर जो हैं ये उनमें शुमार होते हैं उनमें जो गोश्त खाने वाले जो जानवर होते हैं, लेकिन हिरन कहा जाता है कि गोश्त नहीं खाता, तो इसीलिए ये जो है ओड वन आउट है, यानी कि इनमें से थोड़ा मुख्तलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल सेंसस इन पाकिस्तान इज़ कैरीड आउट एवरी। हमारी जो आइन है, आइन के मुताबिक हर 10 सालों के बाद मुल्क में मरदमशुमारी करानी है। ये जो है 10 साल 10 ईयर्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। पहली मरतबा पाकिस्तान में 1951 में मरदमशुमारी हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी, वो 3.5 करोड़ थी करीब। लेकिन लास्ट टाइम जो हुई थी 6ठी मरतबा, यानी कि दूसरी मरतबा 1961 में, तीसरी मरतबा 72 में, चौथी मरतबा 1981 में, पाँचवीं मरतबा 98 में और छठी मरतबा 2017 में हुई। और इसके मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो करीब 22 करोड़ है, और पहली मरतबा जब हुई थी उसके मुताबिक 3.5 करोड़ जो है पाकिस्तान की आबादी थी। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में है, ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में। डैश में तालिबान और अमेरिका के दरमियान अफ़गानिस्तान में जंग शुरू हुई। ये 2001 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सितंबर 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ था अमेरिका में, उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है अक्टूबर 2001 में ही नेटो की फ़ौजें और अमेरिका की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में जाना शुरू हो गई। ये जंग जो है 2001 में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर पख्तूनख्वा में अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ डैश की तहरीक अप्रैल 1930 में शुरू हुई थी। सिविल डिसओबीडियंस, जिसे हम उर्दू में सिविल नाफरमानी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ये 1930 में, अप्रैल 1930 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये एक तहरीक चली थी, जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के रिलेटेड है, हेयर आर यूअर शूज़। हेयर आर यूअर शूज़ का मतलब है ये रहे आपके जूते, या ये लें या ये पकड़ें आपके जूते। आई डैश देम, तो यहाँ होगा आई हैव जस्ट क्लीन देम, क्योंकि यहाँ जस्ट वर्ड आया है सब में। जस्ट जो है ये यूजली परफेक्ट टेंस में आता है, और इसके साथ साथ क्लीन जो है एक वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म क्लीन्ड है, CLEAND। यहाँ आप देख सकते हैं कि आई हैव जस्ट,
यहाँ जस्ट है फिर हैव नहीं है, इसीलिए बी नहीं आएगा। आई हैड जस्ट क्लीन्ड, यहाँ देखें आप क्लीन की जो स्पेलिंग है वो सही नहीं है। जस्ट क्लीन्ड, जस्ट मैंने कहा है कि ये ज़्यादातर परफेक्ट टेंस में ही आता है। सो जस्ट क्लीन यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, सो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा हेयर आर योर शूज़, आई हैव जस्ट क्लीन्ड देम, यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ही सेड वाई हैड ही विजिटेड हिज अंकल यस्टरडे। सो ये परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट में हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और यस्टरडे को जो है हम लेकर जाएंगे द प्रीवियस डे या फिर द लास्ट डे में, इसको कन्वर्ट किया जाता है यस्टरडे को। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इफ़ है और यहाँ वाई हैड ही है, तो ये क्वेश्चन के सेंस दे रहा है। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ही आस्क्ड वाई ही हैड विजिटेड हिज अंकल द प्रीवियस डे, यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ जो है इसके रिलेटेड डिटेल भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश लगाने से मुराद है कि किसी शख्स का ऐसा ऐब बयान किया जाए जो उसमें मौजूद ना हो, यानी कि कोई शख्स है उसमें ऐसा कोई ऐब मौजूद ना हो तो उससे दाग कहते हैं, गीबत कहते हैं या फिर तोहमत कहते हैं। गीबत का मतलब होता है बैक बाइटिंग करना, यानी कि कोई शख्स मौजूद नहीं है, आप उसके बारे में बुराई कर रहे हैं लेकिन उसमें वो बुराई है तभी तो आप कर रहे हैं। लेकिन तोहमत का मतलब है कि आप जो है उस पर साबित नहीं है, उस पर प्रूव नहीं है, फिर आप उसके बारे में कह रहे हैं, तो ये तोहमत कहलाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है तोहमत, और तोहमत जो है बहुत बड़ा एक गुनाह कबीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा देश वैसा भैंस कवायद की रूह से क्या है। सो ये कहानी मुहावरा नहीं है बल्कि ये एक ज़रबुल मिसल है, जैसा देश वैसा भैंस। सो इसका मतलब है कि जिस मुल्क में रहने का इत्तेफाक हो वहाँ के तौर तरीक़ों की पाबंदी भी करनी चाहिए। सो ये एक जो है ज़रबुल मिसल है। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी जैसा देश वैसा बेस, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगी। राह रास्त का लफ्ज़ी माना क्या है, तंग रास्ता, खुला रास्ता, सीधा रास्ता या मुश्किल रास्ता। सो इसका मतलब है सीधा रास्ता। राह रास्त का मतलब है सीधा रास्ता, सही रास्ता, दुरुस्त रास्ता, करेक्ट वे या फिर हक वाला रास्ता। सो उसे कहते हैं उसे कहते हैं राह रास्त। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली जो है, उसमें 342 मेंबर्स हैं और ये जो है इनकी डिटेल है। और ये आप देख सकते हैं कि जनरल सीटें कितनी हैं, वुमेन के लिए कितनी हैं और नॉन मुस्लिम्स के लिए कितनी हैं। इसी तरह टोटल मिलाकर 342 जो है सीटें हैं पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस बेसन ट्रीटी वाज साइंड इन विच ईयर। सो इसे हम उर्दू में सिंतास माहिदा भी कहते हैं। इसे 1960 में 19 सितंबर 1960 में इसको सिग्नेचर किया गया था, साइन किया गया था। ये एक्चुअली पानी के मामले पर एक माहिदा था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने इस पर सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23 ऑफ मार्च 1940। सो कायदे आज़म जो है इसका करेक्ट आंसर है। कायदे आज़म जो थे इनके प्रेसिडेंट थे लाहौर रेजोल्यूशन में, जो कि 3 रोज़ा एक इजलास था 22 से 24 मार्च तक 1940 में मंटो पार्क लाहौर में, और इसमें ही करारदाद पाकिस्तान को पेश किया गया था। और यहाँ किस किस ने शिरकत की, इन सब के बारे में यहाँ आप डिटेल से देख सकते हैं। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ दीगर क्वेश्चंस के भी आप वार्डर के जो हैं 2021 के और 2022 के, इसके साथ साथ जो भी पुलिस के दीगर पेपर्स हो रहे हैं और जो हो चुके हैं उन वहाँ भी
उनके भी पास पेपर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं और पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है testpoint.pk, यहाँ आप ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ आपको इंग्लिश के रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ मिलेंगे, करंट अफेयर्स के रिलेटेड, पाकिस्तान स्टडी, एफपीएससी, पुलिस डिपार्टमेंट, एएसएफ, एलएटी और पीपीसी के अलावा हर किस्म के पास पेपर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।